का नाम है नरेंद्र मोदी। ये कहानी है एक साधारण बच्चे से असाधारण प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की। ये कहानी है संघर्ष, संकल्प और सेवा की। वडनगर की सुबहें आज भी वैसी ही हैं जैसी कभी थीं। संकरी गलियां, मंदिरों की घंटियां और स्टेशन के पास चाय की खुशबू। इसी माहौल में एक दिन एक बच्चा पैदा हुआ, जिसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा। नरेंद्र का बचपन किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार में बीता। पिता स्टेशन पर चाय बेचते थे और मां घर संभालती थी। परिवार बड़ा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन संस्कार मजबूत थे। बचपन से ही नरेंद्र में कुछ अलग था। वो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि लोगों में भी ज्ञान खोजता था। चाय की दुकान पर खड़े होकर वह यात्रियों की बातें सुनता, उनकी परेशानियां समझता और दुनिया को अपने तरीके से देखने लगता। यही वो उम्र थी जब उसने तय कर लिया था कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीना है। स्कूल के दिनों में वो औसत छात्र था, लेकिन उसके भीतर नेतृत्व की चिंगारी साफ दिखाई देती थी। वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, नरेंद्र हमेशा आगे रहता। उसे इतिहास पसंद था, क्योंकि उसमें उसे भारत की आत्मा दिखाई देती थी। उसने वीर सावरकर, विवेकानंद और गांधी को पढ़ा और समझा। इन विचारों ने उसके मन में राष्ट्र सेवा की भावना और गहरी कर दी। किशोरावस्था में ही उसने घर छोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर चिंता, लेकिन नरेंद्र के भीतर एक आवाज थी जो उसे बुला रही थी। वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। कई सालों तक उसने साधु संतों के साथ समय बिताया, एकांत में आत्मचिंतन किया और जीवन का उद्देश्य खोजा। यह वही दौर था जिसने उसके व्यक्तित्व को मजबूत, अनुशासित और अडिग बनाया। समय के साथ वो फिर समाज में लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके विचार स्पष्ट थे, लक्ष्य तय था। उसने संगठन के साथ काम करना शुरू किया, जमीन से जुड़ा काम, लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझना। दिन रात मेहनत, बिना किसी पद या पहचान की चाह के। वो बस काम करता रहा। गुजरात में जब उसने जिम्मेदारी संभाली, तब राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा था। प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक कठिनाइयां और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। लेकिन नरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने विकास को राजनीति का केंद्र बनाया। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, उद्योग आए और रोजगार के अवसर बढ़े। धीरे धीरे गुजरात एक नई पहचान बनाने लगा। उसकी कार्यशैली अलग थी। वो फाइलों में नहीं, फील्ड में विश्वास करता था। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक काम करना और हर योजना की खुद समीक्षा करना। वो अधिकारियों से सीधे सवाल करता और जनता से सीधे संवाद। उसके भाषणों में ऊर्जा होती थी, शब्दों में विश्वास और आवाज में आत्मविश्वास। फिर आया वो पल जब देश ने उसे दिल्ली बुलाया। चुनाव आसान नहीं थे, आलोचनाएं थीं, विरोध था, लेकिन जनता ने भरोसा दिखाया। एक साधारण परिवार का बेटा, जिसने कभी चाय बेची थी, अब देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई। देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, हर मोर्चे पर चुनौतियां थीं। उसने साफ कहा कि यह पद सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। उसने स्वच्छ भारत जैसे अभियान शुरू किए, ताकि लोग समझे कि देश सिर्फ सरकार से नहीं, जनता से बनता है। उसने डिजिटल इंडिया की बात की, ताकि तकनीक हर हाथ तक पहुंचे। गरीबों के लिए बैंक खाते खुले, गैस कनेक्शन मिले, शौचालय बने। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थीं, ये सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम थे। उसका मानना था कि जब गरीब सशक्त होगा, तभी देश मजबूत होगा। विदेशों में भी भारत की आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत हुई। वो जहां भी गया, भारत की संस्कृति, योग और परंपराओं को गर्व से प्रस्तुत किया। दुनिया ने एक नए भारत को देखा, जो आत्मविश्वासी था, लेकिन सहयोगी भी। लेकिन ये सफर बिना कठिनाइयों के नहीं था। आलोचना, विरोध और सवाल हमेशा रहे। कुछ फैसले लोकप्रिय नहीं थे, कुछ पर बहस हुई, लेकिन उसने हर बार यही कहा कि निर्णय देशहित में लिए गए हैं। वो आलोचना से भागा नहीं, बल्कि उसे सुनकर आगे बढ़ा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जनता से जुड़ाव रहा। रेडियो पर मन की बात हो या सोशल मीडिया पर संवाद, वो सीधे लोगों से बात करता रहा। उसे विश्वास था कि जब नेता जनता से जुड़ा रहता है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं लगती। ये कहानी हर उस इंसान की है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है। ये कहानी बताती है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और उद्देश्य बड़ा हो, तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं। नरेंद्र मोदी का सफर हमें यही सिखाता है कि नेतृत्व पद से नहीं, दृष्टि से बनता है।
वो आज भी खुद को प्रधान सेवक कहता है, क्योंकि उसके लिए सत्ता से ज्यादा सेवा मायने रखती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक विचार कभी खत्म नहीं होता। और शायद इसीलिए जब भी भारत की कहानी लिखी जाएगी, उसमें एक अध्याय जरूर होगा, उस बच्चे का जिसने चाय की दुकान से देश की बागडोर तक का सफर तय किया और हर कदम पर यह साबित किया कि सपने अगर देश के लिए हो तो इतिहास बन जाते हैं।